हेलो दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम में अभी कुछ ही घंटे बाकी है। तो एक मेंटोर होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मैं आप लोगों के साथ कुछ सजेशन शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप एग्जाम वाले दिन इन सजेशंस पे अमल करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पिछले काफी टाइम से आप लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम वो चीजें डिलीवर ही ना कर पाए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो पहली चीज आपको पेपर में ये ध्यान रखनी है कि आपको काम रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है, जो भी चीजें आप पढ़ करके आए हैं, वो आप डिलीवर करने की कोशिश करिए। बेवजह कहीं भी उलझिए मत, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप चीजों को ईगो पे लेंगे, ठीक है, तो आपका ही नुकसान होगा। एक क्वेश्चन में आप कहीं भी 4-5 मिनट वेस्ट कर देते हो, समय रुकने वाला नहीं है, वो घड़ी चलती रहेगी और एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो पहली चीज, आपको काम रहना है, पैनिक नहीं होना है। आपको लग रहा है कि यार चीजें शायद मेरे अकॉर्डिंग पेपर में नहीं आई, कोई बात नहीं। जो आया है उसमें से अच्छा ढूंढिए, आसान ढूंढिए और उनको सॉल्व करिए। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको जो सेक्शनल टाइमिंग है ना, उसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना है। मैं कई बार आपके साथ क्वांट और रीजनिंग में शेयर कर चुका हूं कि यार क्वांट में आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में, रीजनिंग में भी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने क्वांट में बोला है कि पहले 10 मिनट में कोशिश करिए कि 4-5 क्वेश्चन आप पक्का सोल्व कर लें। ठीक है। आप ढूंढें, आप डीआई वगैरह पे स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट ना करें। आप मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या दूसरी चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। आसान सवाल ढूंढो, पहले 10 मिनट में 4-5 सवाल पक्का सोल्व करो, फिर 11 से 20 मिनट के बीच में एक डीआई पक्का ट्राई करो जो आपको आसान लगे, और फिर बाकी के टाइम में जो चीजें बचती हैं वो आप सोल्व करो। रीजनिंग में भी आप पहले 10 से 12 मिनट में 15 मिनट तक भी आप आसान सवाल ढूंढिए। पजल सीटिंग अरेंजमेंट में मत उलझिए, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं होता मत करिए। फिर उसके बाद जो 15 से लेकर के 30 मिनट तक का टाइम है, वहां पे एक या दो पजल पक्का सोल्व करें। फिर बाकी के जो 15 मिनट बचते हैं वहां पे बाकी चीजें सोल्व करें। तो बहुत स्मार्टली यूज करना पड़ेगा आपको। अपनी जो भी आप स्ट्रेटेजी बना के गए उस पर स्ट्रिक्ट रहिए कि मुझे इसी का यूज करना है यहाँ पे। तीसरा, आपको कोई अननेसेसरी ब्लाइंड गैस नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके 8 सवाल हुए हैं, 10 क्वेश्चन हुए हैं, तो उतने ठीक है। आप जबरदस्ती तुक्का मत मारिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आप कोशिश करिए कि पूरे पेपर में घूम पाए हर एक सेक्शन में और वाइजली चूज कर पाए। कोई आसान सवाल ये ना हो कि बाद में किसी दोस्त से पता चले ये भी आया था और आप सोल्व नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगेन, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। ये दिन सिर्फ आपका है, और अगर आप मेहनत करके गए हैं ना तो पेपर पक्का निकलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।